हमारी दुनिया असल में रिश्तों का एक जाल ही तो है ना? पर इतनी सारी चीजों के बीच इस उलझन में एक तरतीब, एक ऑर्डर कैसे लाया जाए? आज हम गणित के उसी खूबसूरत लॉजिक को समझने वाले हैं जो हमें ये करने में मदद करता है। G.H. हार्डी की ये बात कितनी सही है। जैसे एक अच्छी कविता को हम बस महसूस कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम रिश्तों को भी बस समझ जाते हैं। तो आज हम इसी सहज समझ को गणित की नपी तुली खूबसूरत भाषा में ढालने की कोशिश करेंगे। तो आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे एक बहुत ही आम सवाल से कि रिलेशन आखिर है क्या। फिर देखेंगे इसके 3 जरूरी नियम और फिर एक कमाल के सॉर्टिंग टूल की बात करेंगे और समझेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये रिलेशन या संबंध होता क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे रिश्ते हर वक्त देखते हैं, जैसे ए बी का भाई है या ए बी से लंबा है। यहां तक कि गणित में भी, जैसे एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है। ये सब कनेक्शंस हमें पता है, पर इन्हें एक नियम में कैसे बांधा जाए? और यहीं पर गणित हमारी मदद करता है। देखिए, गणित में रिलेशन का मतलब बहुत सीधा है। ये बस कुछ खास चुने हुए जोड़ों का एक कलेक्शन है। मतलब अगर 2 चीजों के बीच कोई खास कनेक्शन है तो हम उनका एक जोड़ा बनाकर उसे रिलेशन वाले सेट में डाल देते हैं। बस इतना ही। ठीक है, तो अब जब हमें पता है कि रिलेशन क्या है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। इसके लिए गणितज्ञ किसी भी रिलेशन को 3 खास कसौटियों पर परखते हैं। पहला नियम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या स्वतुल्य गुण। इसका बस इतना सा मतलब है, क्या हर चीज खुद से जुड़ी हुई है? क्या कोई भी एलिमेंट खुद से वो रिश्ता रखता है? बिल्कुल आईने में देखने जैसा। जैसे एक ही उम्र का होना, ये रिश्ता रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपनी ही उम्र का होता है, जाहिर है। लेकिन पिता होना का रिश्ता नहीं, कोई भी इंसान खुद का पिता नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा नियम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यानी सममित गुण। ये चेक करता है कि क्या रिश्ता 2 वे स्ट्रीट जैसा है। मतलब अगर ए का बी से कोई रिश्ता है तो क्या बी का भी ए से वही रिश्ता है? इसका एक क्लासिक उदाहरण है भाई या बहन होना। अगर ए बी का भाई या बहन है तो बी भी ए का भाई या बहन होगा। ये रिश्ता दोनों तरफ से काम करता है। लेकिन बड़ा होना नहीं। अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और तीसरा और आखिरी नियम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या संक्रामक गुण। ये थोड़ा मेरे दोस्त का दोस्त जैसा है। मतलब अगर ए का बी से रिश्ता है और बी का सी से, तो क्या ए का भी सी से वही रिश्ता बनता है? चलिए देखते हैं। जैसे पूर्वज होना, अगर ए बी का पूर्वज है और बी सी का, तो जाहिर है ए बी सी का पूर्वज होगा। ये चेन आगे बढ़ती है, तो ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अब ये वाला देखिए, परपेंडिकुलर होना। अगर लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है और लाइन 2 लाइन 3 के, तो क्या लाइन 1 और 3 भी परपेंडिकुलर होंगी? नहीं, वो तो पैरेलल हो जाती हैं, तो ये रिश्ता ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, क्या होगा अगर कोई रिश्ता इन तीनों नियमों को, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों को पास कर ले? तो हमारे पास एक सीधी सादी चेकलिस्ट है। किसी भी रिलेशन को उठाइए और पूछिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है? और अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में आता है, तो हमें मिलता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध। और यकीन मानिए, चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उन्हें छांटने के लिए ये एक बेहद शक्तिशाली टूल है। तो इसका फायदा क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन का असली जादू है चीजों को एकदम साफ सुथरे ग्रुप्स में बांटना। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, हमारे पास दुनिया के सारे इंटीजर्स यानी पूर्णांक हैं और हम एक रिलेशन बनाते हैं। कोई भी 2 नंबर ए और बी एक दूसरे से तभी जुड़े होंगे जब ए में से बी को घटाने पर एक सम संख्या यानी इवन नंबर आए। अब मजे की बात यह है कि ये रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं, ये सारे के सारे अनगिनत इंटीजर्स को सिर्फ 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांट देता है। एक ग्रुप है सारी सम संख्याओं का और दूसरा सारी विषम संख्याओं का। इन्हीं ग्रुप्स को हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। और इनकी खासियत यह है कि एक ग्रुप के अंदर सारे सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन किसी दूसरे ग्रुप के सदस्य से उनका कोई लेना देना नहीं होता।
एकदम परफेक्ट बंटवारा। अब ये सब सुनने में शायद थोड़ा किताबी या मैथ्स का खेल लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे का जो आइडिया है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम रिश्तों को इतने साफ नियमों से परिभाषित करते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बड़े बड़े डेटा सेट्स को काम के ग्रुप्स में बांट सकते हैं। हम चीज़ों को क्लासिफाई करने के लिए लॉजिकल कैटेगरी बना सकते हैं। कंप्यूटर डेटाबेस इसी लॉजिक पे काम करते हैं। मतलब ये तरीका हमें बड़ी से बड़ी उलझी हुई चीज़ों में भी एक व्यवस्था, एक ऑर्डर लाने की ताकत देता है। तो देखिए, हमने रिलेशन जैसे एक सीधे साधे आइडिया से शुरुआत की और एक ऐसा टूल बना लिया जो बिखरी हुई चीज़ों को तरतीब दे सकता है। तो सवाल यह है कि ये शक्तिशाली लॉजिक हमें और क्या-क्या समझने में मदद कर सकता है।